हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिसिलरी या पेडिसिलेरिया क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट में आता है 200 वर्ड्स में। एंड अगर आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी जियोलॉजी से कर रहे हो, तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेडिसिलेरिया बेसिकली इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। जो इकाइनोडर्मेटा के स्पीसीज़ होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। और डिफेंसिव ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेडिसिलेरिया ऑफ सी स्टार्स, इसमें हम एस्टेरियस का डिस्कस करेंगे, जो जिसे सी स्टार्स या मेराइन स्टार्स कहते हैं। Pedicellariae of sea stars are minute whitish jaw-like structure found in both the body surfaces in association with the spines। तो बेसिकली पेडिसिलरी क्या होता है? सी स्टार्स की जो बॉडी सरफेस होती है दोनों साइड पाया जाता है और स्पाइंस के साथ होता है ये, और जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेडिसिलरी में भी स्टॉक्ड और ससाइल। जो पेडिसिलरी होती है स्टॉक होती है या तो फिर ससाइल होती है, बट वनली स्टॉक टाइप अकर इन एस्टेरियस। जो एस्टेरियस होता है उसमें स्टॉक लाइक पेडिसिलरी पाया जाता है। इट्स कंजिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट फ्लैशी एंड अ मूवेबल स्टॉक। और जो पेडिसिलरी होते हैं वो उसमें मूवेबल स्टॉक होता है, बियरिंग टू आर्टिकुलेटिंग कैलकेरियस ब्लेड्स और वॉल रेस्टिंग अपॉन एंड articulating with a third calcareous plate and the basal or a basilar piece। तो बेसिकली जो पेडिसिलरी होता है वो स्टॉक होता है, स्टॉक और ससाइल होता है, बट जनरली जो सी स्टार्स होते हैं उसमें स्टॉक टाइप के पेडिसिलरी पाए जाते हैं। और ये शॉर्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, मूवेबल स्टॉक इससे बने होते हैं ये। और इसमें दो वॉल्व भी होता है। एक पेडिसिलरी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 वॉल्व्स होते हैं या फिर कैलकेरियस ब्लेड होता है, जो कि क्या करता है, एक थर्ड कैलकेरियस प्लेट पर जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे अटैच होता है। या फिर उस जो ये थर्ड प्लेट है वो इसके इन दोनों वॉल्व के लिए क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बेसल या बेसिलर पीस। अभी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सच पेडिसिलरी आर टर्म्ड फॉर्सिपुलेटा। जो ऑर्डर है इकाइनोडर्म में, अगर आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर जो फॉर्सिपुलेटा है उसमें जो इस टाइप का पेडिसिलरी पाया जाता है, जिसमें जो 2 वॉल्व होती हैं, जिसमें और एक थर्ड प्लेट होता है जिसे बेसल पीस कहते हैं। अपोजिट सर्फेसेस ऑफ द 2 वॉल्स आर सेरिएटेड। जो वॉल्व होती हैं वो वी शेप में होती हैं, एक दूसरे से क्या बनाती हैं, वी शेप बनाती हैं आपस में। वॉल्स ओपन एंड क्लोज विद द हेल्प ऑफ 1 पेयर ऑफ एबडक्टर एंड 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल्स। जो वॉल की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वो एडक्टर मसल और एबडक्टर मसल की हेल्प से होती है। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ वॉल्स 2 टाइप्स ऑफ पेडिसिलरी अकर इन एस्टेरियस। जो स्टारफेस होता है, स्टारफेस, हाँ, जो मराइन स्टार्स होते हैं या सी स्टार्स होता है, उसमें जो एस्टेरियस, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस जो है, इसमें वॉल्व की पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के पेडिसिलरी होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट टाइप, सेकंड इज क्रॉस टाइप। तो इसको देख लेते हैं। इन दिस द वॉल्व आर स्ट्रेट एंड व्हेन क्लोज दिस मीट टुगेदर अलोंग देयर एंटायर लेंथ। जो स्ट्रेट वाला टाइप होता है, जो पेडिसिलरी होता है, उसमें क्या होता है, जो वॉल्व होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से होंगे। और जब ये क्लोज होते हैं ना, तो इन दोनों की जो लेंथ होती है, लाइक दिस, ये आपस में क्या इक्वल होती है, समान होती है। क्रॉस्ड टाइप की बात करें तो इन दिस द 2 वॉल्व्स क्रॉस इच अदर लाइक अ पेयर ऑफ सीजर।
जैसे कि आपने सीज़र देखा होगा, कैंची इस तरीके से होता है, ये क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो इसमें जो वॉल्व होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो एक सीज़र लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। और ये जो स्ट्रेट टाइप का जो पेडिसिलरी होता है, ये बेसिकली किस में पाया जाता है, ये डर्मल ब्रैंकिया जो ब्रैंकी है उसमें पाया जाता है। डर्मल ब्रैंकी को हम पैपुली भी कहते हैं, या फिर हम इसको स्किन गिल भी कहते हैं। यहाँ पे ये पाया जाता है, इस टाइप का स्ट्रेट टाइप का जो पेडिसिलरी है पाया जाता है। और जो क्रॉस्ड टाइप का पेडिसिलरी होता है, ये बेसिकली जो एक क्लस्टर होता है बेसिस ऑफ स्पाइंस के पाया जाता है। द पेडिसिलरी हेल्प इन द कैप्चर and removal of debris and minute organisms such as larvae which may settle on the body surface and interfere with respiration by covering the dermal branchiae and tube feet। तो जो ये पेडिसिलरी है इसका फंक्शन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो पेडिसिलरी है या पेडिसिलेरिया है, ये क्या करता है, हेल्प करता है कैप्चर करने में, जो भी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करता है, और डिब्री है उनको रिमूव करता है। और जैसे कि लार्वी हो गया, क्योंकि लार्वी को हटाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाता है सरफेस के, बॉडी सरफेस से, ताकि जो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बॉडी पे सेटल ना हो सके। अगर ये सेटल हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे रेस्पिरेशन में बाय कवरिंग द डर्मल ब्रैंकी एंड ट्यूब फीट। और क्या करेंगे, डर्मल ब्रैंकी को कवर करके एंड ट्यूब फीट को कवर कर देते हैं, तो रेस्पिरेशन में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन जो ये पेडिसिलरी है ये स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस के साथ होते हैं, और ये जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये क्या करते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मैंने बताया ये डिफेंस का काम करते हैं, डिफेंस स्ट्रक्चर होता है, डिफेंसिव ऑर्गन की तरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लार्वी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी पे सेटल होने नहीं देते, इनको रिमूव कर देते हैं, अदरवाइज़ ये रेस्पिरेशन में इंटरफेयर करेंगे। In some starfishes, the pedicellary may be help in capturing small prey। और starfish जो होता है उसमें क्या करते हैं, ये पेडिसिलरी हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। तो ये इनके फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे कुछ और भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट नोट में लिखना है तो पेडिसिलरी आर स्टॉक इज़ कवर्ड बाय एपिडर्मिस एंड बेसल पीस नियर द स्टॉक। जो ये बेसल पीस होता है ये स्टॉक के पास ही होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओवरऑल जो ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट है जो ए है, अ क्लस्टर ऑफ पेडिसिलरी, पैपुली एंड ट्यूबरकल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्यूबरकल का, ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो वाला प्रोजेक्शन है, ये पैपुली क्या होता है, ये आप कह सकते हैं हाँ, ये डर्मल ब्रैंकी क्या होता है, ये बेसिकली कैविटी का एक प्रोजेक्शन होता है, कैविटी का एक प्रोजेक्शन होता है जो कि कवर होता है एपिडर्मिस से, जिसकी आउटर लेयर जो कवर होती है एपिडर्मिस से। सॉरी, ये सिलोम का ना, सिलोम जो एस्टेरॉइडिया जो ऑर्डर है उसमें जो सिलोम है उसका एक प्रोजेक्शन है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये आपका पैपुली है, जिसे डर्मल ब्रैंकी या स्किन गिल भी कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप ये वाला जो दिख रहा है ये आपका ट्यूबरकल है और स्पाइन कहते हैं जिसके। तो ये स्पाइंस के साथ ही आपका क्या पाया जाता है, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, यहाँ पे ही आपका पेडिसिलरी पाया जाता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्पून लाइक, ये वाला, ये इतने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर, इस टाइप का, ये आपके पेडिसिलरी हैं, बहुत सारा पाया जा रहा है। स्पाइन जो आपका ट्यूबरकल है उसके पास पाए जाते हैं। अब अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये यहाँ से हम ये वाले स्ट्रक्चर को निकालें, इस टाइप के स्ट्रक्चर को, तो ये कैसा दिखता है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो वॉल्व पाया जाता है, हमने बताया, अभी डिस्कस किया कि इसमें स्टॉक होता है, वॉल्व होते हैं, और एडक्टर एबडक्टर मसल्स भी होती हैं। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे। तो ये क्रॉस्ड टाइप वाला पेडिसिलरी है, ठीक है। ये कैसा है, क्रॉस्ड टाइप। ये वाला आप देख रहे हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको देख रहा है आपस में सीजर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको वॉल्व कहते हैं, इन दोनों को वॉल्व कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, एडक्टर मसल, जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे, यस, हाँ, यहाँ पे आपको बेसल पीस के पास दिख रहा है एबडक्टर मसल है, यहाँ पे एडक्टर मसल है।
और ये वाले जो मसल्स दिख रहे हैं ये भी क्रॉस कर रहे हैं, ये आपके क्लोजिंग मसल्स होते हैं। और ये राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये तो आपके दोनों वॉल्व हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका बेसल पीस होता है, जिस पे ये दोनों लोकेट ये दोनों लगे हुए हैं। अब आते हैं, ये हमने बात की स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक की बात करें, जिसे लिगामेंट, इलास्टिक लिगामेंट या स्टॉक कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब इनके बीच में देखिए ये डॉट डॉट जो मैंने बनाई, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है क्रॉस्ड टाइप का। इसी टाइप का अगर होगा सेकेंड वाला जो स्ट्रेट टाइप पेडिसिलरी होता है, तो इसमें भी जो आउटर होगी एपिडर्मिस की लेयर होगी। अब ये जो आपका बेस प्रोवाइड कर रहा है इसको बेसल पीस कहते हैं। ये दोनों वॉल्व देखिए स्ट्रेट हैं, जब क्लोज होंगे तब भी सेम लेंथ के होंगे। और यहाँ पे जो पाया जाता है एबडक्टर मसल, और एडक्टर मसल ऊपर है। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, लेवलिंग अच्छे से हुई है। यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, और ये दोनों आपके वॉल्व हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, क्रॉस्ड और स्ट्रेट में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो क्लोजिंग और ओपनिंग है दोनों में डिफरेंस हो रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। एंड वीडियो पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।